हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनकी आगे भी आने की संभावना ज़्यादा है, वही उनकी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। कहा गया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एलसीएम मेथड से करेंगे बिना किसी फॉर्मूला लगाए। तो ए कितने दिनों में करता है? ये करता है हमारा 6 days में। ठीक, और बी करता है हमारा 9 days में। तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 18। ठीक, 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 3 और 9 की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। एफिशिएंसी होती है जितने एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो दोनों अब टोटल वर्क, जब हम वर्क निकालने का फॉर्मूला आता है वो टोटल वर्क, ऊपर आता है टोटल वर्क और नीचे आती है टोटल एफिशिएंसी डेज निकालने के लिए। ये होता है हमारा डेज निकालने के लिए फॉर्मूला। तो हमारा टोटल वर्क कितना है? 18। ठीक, और हमारा जो टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5 हो जाएगी 5। तो 18 की डिवाइड हम अगर 5 से करेंगे तो ये जाएगा 3.6 आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 3.6 डेज। आई होप आप सबको समझ में आएगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड बताया मैंने। अगर समझ में नहीं आया तो आइए फिर एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इसको। कहा गया था ए जो है वो हमारा कितने दिनों में करता है? ए करता है हमारा 6 days में कहा गया था, और बी हमारा कहा गया था 9 days में। ठीक, तो दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डेज, एक दिन की एफिशिएंसी हो जाएगी, और 9 बी की हो जाएगी 2। तो इन दोनों की एफिशिएंसी जो टोटल वर्क हो गया हमारा कितना? 18 और 3 + 2, तो ये हो गया हमारा 18/5। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 3.6। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड बताया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 15 days, B in 20 days. If they together work on it for 4 days, then the fraction of the work that it left. ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे। आप लोग एक बार इसे ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। कितना आ गया है हमारा? ए जो है वो ए कितने दिनों में करता है हमारा? ए 15 डेज में करता है। यहाँ पर हम 15 डेज, ये हो गया हमारा 15 डेज। ठीक, और कहा गया है बी हमारा कितने दिनों में? 20 डेज में। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 15 और 20 का 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? सॉरी, इसका एलसीएम 60 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 का इसकी 4 आ जाएगी। ठीक, और इसकी बी की आ जाएगी 3। अब कहा गया है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ मतलब 4 और 3 साथ, एफिशिएंसी जोड़ लेंगे 4 + 3, ये हो गया हमारा। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम। दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं एक दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक, अब अगर वो 4 दिनों तक काम करते हैं तो 7, एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो 4 दिनों में कितना होगा? 48 काम हो जाएगा। ठीक, हमारा अब काम हो कितना गया? 48। टोटल वर्क कितना था हमारा? 60। तो अगर हम 60 में से 28 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 32।
अब काम कितना बचा है 32। अब ये तो पूछा गया है हमसे कि कितना काम अब, तो अब कितना काम बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है 32 काम बचा है, कितने काम में से 60 में से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये ऊपर चले जाएगा 8 से और ये 15 से, 4 से कैंसिल करेंगे। तो अब हमारा जो 8/15 फ्रैक्शंस वर्क बचा है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सबको समझ में आएगा, बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से बताया, बिल्कुल ईजीएस्ट। अगर समझ में नहीं आया आइए एक बार फिर से आगे इसे सॉल्व करा देता हूँ। कहा गया था कि ये देखिए इधर देख लीजिए, कहा गया था ए 15 दिनों में करता है। ठीक, हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए 15 दिनों में करता है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ए 15 दिनों में, ठीक, और बी कितने दिनों में 20 दिन में करता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक, ये कहा गया था, ये तो हमारा आ गया, ये होता है हमारा टोटल वर्क, इसको हम टोटल वर्क कहते हैं। ठीक, अब ये कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है ए, और ये कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो जो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये इसको मैं ये और ये हमारी होती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक, तो अब हमसे क्या कहा गया है, इसमें क्या पूछा गया है हमसे, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं 4 दिनों तक, तो एक दिन में 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, तो एक दिन में 7 काम हो जाएगा। टोटल हमारा कितना काम हो जाएगा 7 वर्क हो जाएगा हमारा, एक दिन में 7 वर्क हो गया। ठीक, अब कहा गया है 4 दिनों तक काम करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे इधर, 4 से कर देंगे इधर, तो 4 दिन का काम पता चल जाएगा हमें कितना हो गया 28 वर्क। ठीक, ये कितने दिनों का 4 दिनों का। अब कहा गया कितना काम बचा है उसमें फ्रैक्शन में निकालिए, तो काम बचा कितना है, टोटल काम था 60, उसमें से 28 काम हो गया। ठीक, तो हमारा 32 वर्क बचा है अभी, और कितने में टोटल कितना काम था 60। तो इसको जब आप फ्रैक्शन करेंगे तो 8/15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है ए कैन कल्टिवेट 2/5 of a land in 6 days, B can cultivate 1/3 of the same land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिनों में जोत सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है तो हम इसको पहले पूरा वर्क निकाल लेते हैं, इसको पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। ये तो 2/5 भाग कर रहा है, तो अगर हम ए जो है वो 2/5 भाग 2 ए हमारा 2/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो पूरा काम हम निकाल लेंगे, इसको हमारा ए का जो आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस इससे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और डिवाइड 2 से कर देंगे, तो 6×5=30/2, तो यह आ जाएगा हमारा 15। तो ए पूरा काम जो है वो 15 दिनों में करेगा, ए पूरा काम 15 दिनों में करेगा। ठीक, ए का पता चल गया हमें। अब हम बी का निकाल लेते हैं, तो बी हमारा साफ साफ दिख ही रहा है, बी अगर 1/3 भाग 10 दिनों में करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 30 दिन में करेगा। तब हमें ये पता चल गया। अब हम उस वाले मेथड से कर ही सकते हैं जिसमें हमने जो पहले वाले को मेथड से जो सॉल्व करा था। तो ए का आ गया 15 दिन और बी का आ गया 15 दिन, बी का आ गया ए का 15 दिन, बी का 30 दिन। ठीक, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 दिन में और ये 1 दिन में, तो काम एक दिन में कितना काम होगा दोनों मिलकर करेंगे तो 2 ये काम करेगा, 2 काम ये करेगा और 1 काम ये करेगा, तो काम कितना हो जाएगा 3 काम हो जाएगा एक दिन में। अब क्या कहा गया है, क्या गया है ए और बी एक साथ काम करके के 4/5 भाग, तो टोटल काम कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा 30। ठीक, टोटल वर्क है ये, तो 30 का 4/5, 30 का 4/5, तो ये कट जाएगा हमारा 6। तो 24 वर्क जो है वो हमारा दोनों मिलके करेंगे तो
3 एफिशिएंसी से कितने दिनों में हो जाएगा? 8 डेज में। 8 दिन लगेंगे अगर दोनों मिलके 4/5 भाग वर्क करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये होगा राइट आंसर। आई होप आप सबको समझ आएगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से करा रहा हूँ, ऐसा मेथड जो आपके बिल्कुल समझ में ही आ जाए बिल्कुल। तो अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म कर सकता है, बी इसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म कर सकता है। एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करेंगे? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या गया है? ए कितने दिनों में करता है? ए करता है हमारा 18 डेज में, ठीक। और बी के लिए कहा गया है बी जो है वो ए के आधे दिनों में काम समाप्त कर देता है। तो बी 18 दिन में कर रहा है, तो इसका आधा कितना हुआ? 9 दिन में। तो ये 9 दिन में हो जाएगा। तो कितना काम एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 18 आ जाएगा। तो ये तो एक काम और ये 2 दिन में करेगा। ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा। तो हमारा टोटल वर्क क्या क्या गया है? एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे? तो काम टोटल कितना है? 18, ठीक। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये दोनों? 2 काम ये कर रहा है, 1 काम ये कर रहा है। 2 काम ये कर रहा है और 1 काम ये कर रहा है, तो 3। तो 1/1/6 हो जाएगा 1/6। एक दिन में 1/6 काम करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क of 24 and 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work. ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 दिन में, 6 दिन में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? अभी वो 2 दिन का कॉन्सेप्ट था, अब ये 3 दिन का कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है ए बी और सी, ठीक। ए कितने दिनों में? 24 दिनों में। सी 6 दिनों में। और बी 6 दिनों में, सी 12 दिन में। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 24। ये एक दिन में 1 काम करेगा, ये एक दिन में कितने काम करेगा? 4 काम करेगा। और ये एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक। अब एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? तो काम कितना है हमारा? 24 है। कितने दिनों में करेंगे? तो 2 ये कर रहे हैं, 4 ये कर रहे हैं और ये, तो ये हो जाएगा 2 4 और 2 6 और 1 7। तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 24 काम कितने दिनों में करेंगे? ये 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 तियाँ 21, बचा कितना है रिमाइंडर? 3/7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज़न में ये मत लगा देना, कहीं घबरा जाए तो ये ऑप्शन लगा दे, कहीं सोचे अरे उल्टा कर दिया हमने, 7/24 कर दें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, इसको समझते हैं अरे ऑप्शन नंबर हमने उल्टा कर दिया, घबरा जाते हैं एकदम। तो घबराए ना, ये आंसर जो यही होगा, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर निर्भर रहें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड डी इन 20 days. इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें एक कहा गया है ए और बी कितने दिनों में करते हैं? ये 12 दिनों में, 12 दिन कर दिए हमने। और बी और सी करते हैं 15 दिनों में, ठीक, 15 दिनों में लिख दिया हमने। और सी और ए, सी प्लस ए प्लस
ये कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 20 दिनों में। तो इसका एलसीएम आप एक बार बताइए कितना होगा। आई होप आप सबने सही बताया होगा। तो इसका एलसीएम होगा 60। ठीक, एलसीएम कितना हो गया 60। तो ये हमारा ए और बी एक दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। ठीक, ये 5 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारा 4 और ये 3 हो गया। अब हमारा कितना आ जाएगा, एक तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, चार। तो ये 5 ये कर रहा है, 5 ए और बी कर रहे हैं, 4 बी और सी कर रहे हैं, 3 जो कर रहे हैं वो सी और ए कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 12। मगर ये इसमें हर चीज़ दो दो है, ए भी 2 है, देखिए ए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बी एक यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये डबल डबल है, तो हम इसको 12 को जो है एक जगह लेंगे, तो 12 की डिवाइड 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब क्या कहा गया है, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 डेज। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाएंगे वो ये कर देंगे कि 60 की डिवाइड 12 से कर देंगे तो 5 आंसर लगा देंगे, मगर यहाँ पर जो 5 आंसर होगा वो गलत होगा। हर चीज़ डबल है, ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर ये आ गया, बी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर, हर चीज़ डबल डबल है। तो यहाँ पर हम 2a + 2b + 2c करते तो ए बी सी 2 कॉमन लेते, ए बी सी आ जाता, 12/2 करते तो 6 आंसर आता। तो इसकी डिवाइड 60 डिवाइड बाई 6 10 आंसर होगा ये। ठीक, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, ए एंड सी कैन डू इट 90 डेज, इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है ये। अभी जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। आप लोग इसे एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कहा गया है ए + बी कितने दिनों में करते हैं 72 डेज, बी और सी कितने दिनों में, बी + सी हमारा 120 डेज, एंड ए + सी कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं 90 डेज में। इसका एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम 72 + 120 + 90 का एलसीएम जो होगा हमारा 360 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ऊपर वाले का, ये 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ए + सी की, इसकी 3 हो जाएगी हमारी, बी और सी की, एंड इसकी 4 हो जाएगी। तो अभी जो बताया था 5 + 3 8 + 4 12। तो यहाँ पर ये देखिए ए + बी प्लस ऐसे करके देखिए बी + सी + ए। अभी जो आपके समझ में नहीं आएगा तो आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए कितने हैं 2a, बी एक ये एक बी है तो 2b, सी 2c। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो a + b + c ये किसके बराबर है हमारा 5 + 3 5 + 3 + 12, तो ये 12 के बराबर है। ठीक, तो अगर हम इसको डिवाइड ए से कर देते हैं तो हमारा a + b + c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि हम 12 की डिवाइड 2 से कर देंगे तो 6 हो जाएगी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक, तो पता चल गया आपको जो a + b + c की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो 360 टोटल वर्क को
6 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में समाप्त होगा? हो जाएगा हमारा 60 डेज में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबका भी 60 आंसर आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वही क्वेश्चन है जो हमने थंबनेल में लगाया है। क्या गया है? ए मैन, ए वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट इन 1 वुमेन एंड 1 मैन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ द डे। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3 दिन में, 4 दिन में तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य होंगे? तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है ए मैन, मैन को हम एम ले लेते हैं, ए वुमेन, वुमेन को डब्ल्यू ले लेते हैं एंड बॉय को बी ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये 3 डेज में, मैन, वुमेन 4 डेज में एंड ये 12 डेज में, ठीक। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। तो ये 4, ये 3 एंड ये 1। तो बॉय जो है वो एक दिन में एक काम करता है, वुमेन एक दिन में 3 काम करती है और जो मैन है वो एक दिन में 4 काम करता है। तो 12 काम 1/4 दिनों में ख़त्म करना है। यदि वे 12 काम को 1/4 दिनों में करते हैं तो काम कितना हो गया हमारा? टोटल 48। 12 काम जो है वो 1/4 दिनों में ख़त्म करती हैं। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? 48 रहा होगा, ठीक। यहाँ तक आप सबके समझ आया होगा। अब 48 काम रहा, ठीक। तो एक महिला 4, एक वुमेन, सॉरी, ये हो गया हमारा मैन, एक मैन एक दिन में 4 काम कर रहा है, वुमेन 3 काम कर रही है। तो अब 48 में से अगर हम 4 प्लस 3 7 माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने बॉयज चाहिए होंगे हमें। तो 41 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट पेज पे फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कहा गया है जो एक मैन है, एक वुमेन है, एक बॉय है, ठीक। वो मैन करता है 4 दिन में, वुमेन करती है 3 दिन में और ये 12 दिनों में काम ख़त्म करती हैं, ठीक। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? जो इसका एलसीएम होगा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक। अब कहा गया है इसकी एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, पीछे देखिए क्या कहा गया है। मैन करता है 3 दिन में, फिर से कराता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो कहा गया है जो मैन है वो 3 डेज में पूरा वर्क करता है, ये 4 डेज में करता है, बॉय 12 डेज में करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये 4 दिन में एक काम करता है, ये 3 दिन में एक काम करती है, एक दिन में एक काम करता है। तो अगर यदि वे 12 यूनिट काम को 1/4 दिनों में ख़त्म करते हैं, 1/4 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 48 काम करते होंगे, ठीक। 48 काम करते हैं एक दिन में, 48 काम, क्योंकि 1/4 दिनों में है, ये डेज है और ये वर्क है। तो 1/4 दिनों में 12 काम को ख़त्म कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेंगे? 48 काम ख़त्म करेंगे। तो एक मैन हो गया, एक वुमेन हो गई। तो 48 काम को ख़त्म करने के लिए 4 और 3 7 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 41 बॉयज़ की हमें आवश्यकता होगी 48 काम को ख़त्म करने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है, कुछ भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करें ताकि हम आने वाली वीडियोस में उसको सुधार करें, इम्प्रूव करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।